मित्रों, आपको वाङ्मय 63 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण पुस्तक से पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में सुनते हैं। बालकों की शिक्षा ही नहीं, दीक्षा भी आवश्यक है। बच्चों को स्कूल ऐसे भेजें। स्कूल में भर्ती कराने के बाद बच्चों का एक नया संसार आरंभ होता है। अब तक वे अपने माँ के शासन में रहने का अनुभव करते थे। स्कूल जाना आरंभ करने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति का, जो परिवार के बाहर का है, शासन अनुभव होता है। अब तक वे परिवार के या आसपास पड़ोस के बच्चों के साथ रहते थे। स्कूल में प्रवेश करते ही उसके अनुभव में बाहर के बच्चों का एहसास होता है। हर तरह से बच्चों के लिए पहली बार स्कूल जाना अपने ढंग का नया अनुभव है। प्रौढ़ दृष्टि से देखने पर भले ही इस बात का कोई महत्व न लगे, परंतु बच्चों के लिए यह एक नई, अति महत्वपूर्ण और चौंका देने वाली घटना है। उस समय की अनुभूतियाँ वयस्क होने तक बहुत कुछ विस्मृत हो जाती हैं, पर फिर भी याद की जाए तो घबराहट, बेचैनी, हैरानी और आश्चर्य की एक झलक तो मिल ही सकती है। यही कारण है कि स्कूल में घुसते ही बच्चे हिचकिचाने लगते हैं। वहाँ उनका जी घुटने लगता है। स्कूल का वातावरण उन्हें एक कारागार की तरह लगता है, जहाँ से वे जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाना चाहते हैं। अतः बच्चों को स्कूल भेजते समय काफ़ी मनोवैज्ञानिक समझबूझ रखने की आवश्यकता है। अन्यथा बच्चों के मन में स्कूल के प्रति एक स्थायी अरुचि घर कर जाती है और वे चाहकर भी कभी अच्छा विद्यार्थी नहीं बन सकते। साथियों, मनोवैज्ञानिक बातों का ध्यान रखते हुए भी बच्चों के मन से यद्यपि समूची हिचकिचाहट तो दूर नहीं की जा सकती, पर उनके मन में वह क्षमता अवश्य उत्पन्न की जा सकती है जो नए वातावरण के अनुकूल बनने का आत्मविश्वास दिला सके। बच्चा स्कूल में प्रारंभिक दिनों में उस प्रकार प्रवेश करता है जैसे बतख का बच्चा तालाब में उतर रहा हो। जान पड़ रहा है, यह व्यवस्था है। जाना पड़ रहा है स्कूल, यह व्यवस्था है और जाने का मन नहीं है, क्योंकि आसपास सब कुछ नया ही नया और अनदेखा सा है। अतः स्कूल भेजने से पूर्व बच्चों को ऐसा साथी ढूंढने में मदद देनी चाहिए जो उसकी उम्र का हो और जिस कक्षा में भर्ती कराना है उसमें ही पढ़ता हो। जहाँ तक हो सके आसपास के ही बच्चे तलाश करना चाहिए, ताकि बच्चा अपने आसपास फैले नए वातावरण में किसी को तो अपना विश्वस्त साथी पा सके। नएपन की हिचकिचाहट दूर करने के लिए कुछ पूर्वाभ्यास भी किए जा सकते हैं, जैसे अपनी मौजूदगी में उसे किसी नए स्थान पर जाना, पास ही कहीं किसी काम से नई जगह पर अकेले भेजना। स्कूल में उसे कई बच्चों का साथ मिलता है जिनकी संख्या काफ़ी बड़ी होती है। बच्चा अक्सर भीड़ भाड़ से भी घबराता है, अतः उसे पहले अपने समवयस्क बच्चे के साथ
मेल जोल बढ़ाने का अवसर देना चाहिए। ऐसा होने पर उसे स्कूली साथियों के साथ हिल मिल जाने में काफ़ी सहायता मिलती है। स्कूल में भर्ती करा देने के बाद ही अपनी सावधानियों में संतोष नहीं कर लेना चाहिए। बाद में भी अनवरत उसके स्कूली जीवन के प्रति स्वयं रुचि लेनी चाहिए और उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। आरंभ में बच्चे स्कूल में भर्ती होने के बाद अनियमितता बरतने लगते हैं। 4-6 घंटे एक स्थान पर बंधे रहना उन्हें रुचिकर नहीं लगता, अतः वे अपने दूसरे अन्य साथियों के साथ स्कूल से भाग जाते हैं। और कहीं पर खेलते रहते हैं। अतः इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा नियमित रूप से स्कूल जा रहा है अथवा नहीं। यदि नियमितता की यह आदत उस समय अच्छी तरह डाली जा सके तो आगे वे अपना जीवन सुव्यवस्थित रखने के अभ्यस्त हो जाते हैं। स्कूल जाने में अनियमितता बरतने का कारण भी वहाँ के वातावरण का अजनबीपन है। अतः माता पिता दोनों को मिलकर उसे वहाँ के अजनबी वातावरण के प्रति जिज्ञासु श्रद्धालु बनाना चाहिए। इस दिशा में उनसे स्कूली कार्यकलाप के संबंध में प्रश्न, वहाँ के अध्यापकों की बातें, साथियों और सहपाठियों की जानकारी आदि प्रश्न जानते रहना चाहिए। माता पिता के लिए वे जानकारियाँ भले ही व्यर्थ हों, पर इनसे बच्चों में एक जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होता है और वह स्कूल के प्रति और भी तीव्र लगन रखने लगता है। पाठशाला जाते समय बच्चों को स्नेहपूर्वक विदा करना, प्रोत्साहन देना तथा लौटने पर प्रशंसात्मक बातें करना तुरंत प्रभाव उत्पन्न करता है। पाठशाला से लौटने पर बच्चे थक से जाते हैं। स्कूली टाइम में अनवरत श्रम करते रहने के कारण उनकी बाल सुलभ शक्तियाँ सहलाए जाने की अपेक्षा करती है। ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की बातें उनके लिए टॉनिक का काम करती हैं। ऐसे वक्त पर तो भूलकर भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चों को कष्ट अनुभव हो। थक जाने पर प्रौढ़ व्यक्तियों को भी बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है और उस समय व्यक्ति की संवेदना काफ़ी नम रहती है। फिर वे तो बच्चे ठहरे, अतः उन्हें ऐसी बातें कहकर व्यर्थ नाराज करना उत्साह तोड़ देना जैसा है जैसे बच्चा स्कूल से लौटकर कहता है, माँ हम आ गए। झड़ककर यह कहने की बजाय कि आ गए तो अच्छा किया, कौन सा तीर मार लाए यह कहा जाए कि राजा बेटा आ गया। कब आए यह तो तुमने पता नहीं चलने दिया। बच्चे की सुखद अनुभूतियों को कितना चेतन करता है। साथियों, स्कूली जीवन आरंभ करने के साथ बच्चों में स्वावलंबन की आदत डालने का प्रयास भी उसी समय किया जा सकता है। रुचिपूर्वक समय मिलने पर उन्हें कपड़े पहनना, बालों में कंघी करना, जूते पहनना जैसी बातें सिखाना चाहिए। यह नहीं कि किसी काम में लगे रहने पर खुद ही तैयार हो जाओ कह दे, यह नहीं कहना चाहिए। वरन
जब अपने पास भी समय हो तब उसे प्रोत्साहित करते हुए इन कार्यों का प्रशिक्षण दें। दैनिक कार्यों का प्रशिक्षण व्यस्तता या शीघ्रता के लिए नहीं, संस्कार स्वभाव के लिए देना चाहिए और इसके लिए शांत वातावरण ही अधिक उपयुक्त है। अपने नए जीवन में बच्चा नए समवयस्क लड़कों के संपर्क में आता है और अनेकों से प्रभावित होता है तथा अनेकों से घृणा करता है। जिन बच्चों से प्रभावित होता है उनका साथ करने की भी चेष्टा करता है। ऐसे समय में पूरी सावधानी रखनी चाहिए और यह कैसे बच्चों के साथ रह रहा है तथा उनकी प्रवृत्ति और स्वभाव कैसा है, इनका ध्यान रखना चाहिए। पाठशाला की संगत के संबंध में बच्चे के दूसरे साथियों, अध्यापकों और स्वयं बच्चों से जाना जा सकता है। उसके व्यवहार, रहन सहन और आदतों में आए परिवर्तनों में से भी इन बातों का पता चलाया जा सकता है। कहना नहीं होगा, कुसंगत से बचाया जाना चाहिए तथा अच्छे बच्चों का साथ करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथियों, बच्चे स्वभाव से चंचल और गैर गंभीर होते हैं, परंतु कक्षा में उन्हें एकाग्रता और शांति से बैठना पड़ता है। शरारती बच्चों को भी पढ़ाई के समय अपने पर अंकुश रखना पड़ता है। यही कारण है कि बच्चे छुट्टी होने पर जब स्कूल से निकलते हैं तो जोर से शोर करते हैं। एक प्रकार से उनके स्वभाव में आई थकान का ही यहाँ निराकरण होता है। इस प्रवृत्ति को घर पर ही दिशा देना चाहिए और ये संध्या समय थोड़े बहुत खेलों से अपनी मानसिक थकान मिटा लें, इसका प्रबंध करना चाहिए। साथियों, स्मरणीय है कि बच्चों पर अपनी आदतें, पसंद और रुचियों को जमाने की अपेक्षा उनके स्वाभाविक विकास का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक बच्चा जन्मजात अपना अनूठा स्वभाव लेकर आता है। कुछ बातों का ही माता पिता के स्वभाव से मेल होता है, अतः उसकी समस्याओं और आकांक्षाओं के प्रति समझदारी से ही काम लेना चाहिए। प्रतिभा जिन्हें जन्मजात मिलती है, ऐसे बच्चे अपवाद ही होते हैं, अन्यथा उनके विकास में अंतर उचित देख रेख की सतर्कता और उसके अभाव के कारण ही होता है। साथियों, स्कूली जीवन में यदि उचित देख रेख की जाए तो बच्चे स्वाभाविक ही अध्ययनशील और विद्वान बन सकते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ओम शांति। साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन मनन का क्रम बनाए रखने से बहुत ढेरों सारी बातें ब्रह्मांडी चेतना से आप तक पहुँचती रहेंगी और हम आपकी स्वाध्याय सत्संग क्रम को बनाए रखते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। बच्चों को स्कूल भेजकर ही निश्चिंत न हो जाएं। ओम शांति।